हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेन मैम चैनल। क्या आपको पता है 125 का घनमूल बिना कैलकुलेट किए कैसे निकालते हैं? नहीं पता है ना? तो चलो आज सीखते हैं कि बिना कैलकुलेट किए घनमूल कैसे निकालते हैं, घन क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है घन। घन का मतलब होता है ऐसी आकृति जिनकी आपके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान होती है। ठीक है, एक ठोस आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं समकोण पर मिलती हैं और एक समान होती है। ठीक है, समकोण यानी ये और ये भुजा के बीच समकोण बन रहा है, आपको पता है इन दोनों भुजाओं के बीच भी समकोण बन रहा है। कहने का मतलब ये है कि घन में प्रत्येक भुजा समकोण पर मिलती है। ठीक है, और ये सभी भुजाएं समान होती है। अगर ये एक है तो ये सब भुजाएं भी एक एक होगी, अगर ये 5 है तो सभी भुजाएं भी 5 5 होगी। ठीक है, तो चलो घन निकालना सीखते हैं कि कैसे घन निकालते हैं। अब एक का घन क्या होता है? एक को 3 बार गुणा करोगे तो घन आ जाएगा। दो का घन क्या होता है? 2 को 3 बार गुणा करो। घन का मतलब है किसी संख्या को 2 बार 3 बार गुणा करना। जैसे कि वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार गुणा करना, वैसे ही घन का मतलब है किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ हो गए 8। 3 का घन होता है 3 को 3 बार गुणा करना। 3 तिया 9, 9 30 27 है ना, तो 3 का घन हो गया 27। इसी प्रकार मैंने आपके घन की एक तालिका बना रखी है। इसका मतलब ये है कि आपको घन निकालने के लिए किसी भी नंबर को उसी नंबर से 3 बार गुणा करना पड़ता है। जैसे कि 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का घन है 216, 7 का है 343, 8 का है 512 और 9 का है 729 और 10 का है 1000। ठीक है, 11 का घन है 1331, 12 का घन है 1728। देखो, कम से कम आपको 10 तक या 15 तक घन याद होने चाहिए कि सामने कोई नंबर आते ही आपको एकदम ही पता चल जाए कि ये इस संख्या का घन है। ठीक है, तो चलो अगली संख्या सीखते हैं जो कि है टैक्सी कैब संख्या है। ठीक है, टैक्सी कैब संख्या है वो संख्याएं होती है जिनका पर्टिकुलर घन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ उनको टुकड़ों में तोड़ने पर घन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसी संख्या है जिन्हें दो घनों के योग के रूप में अलग अलग व्यक्त किया जा सकता है। दो घनों के रूप में मतलब है कि ये 1729 आपको पता है किसी का भी घन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 12 का घन 1728 है, मतलब इसमें 1728 तो है 12 का घन, है ना। तो इसका मतलब एक तो अपन ने 12 का घन निकाल दिया कि इसमें 1728 है। अब 1729 में 1728 चले गए क्योंकि 12 का घन है। एक बचे, एक किसका घन है? एक, भाई एक का ही घन है ना। तो देखो 12 के घन में एक का घन जोड़ोगे तो 1729 निकल जाएगा, है ना। इसी प्रकार अब और इसके टुकड़े करो कि और किस किस में ये आता है। जैसे कि 9 का घन देख लो, ये 729 किसकी घन संख्या है? 9 की घन संख्या है। और पीछे कितना बचा? 1000 बचा। 1000 तो भाई कि 10 का घन है ना। ऐसी संख्याएं जिनको दो अलग अलग घनों के रूप में तोड़ के लिखा जा सकता है टैक्सी कैब संख्याएं कहलाता है। अगला हमारा पैटर्न है पूर्ण घन संख्या और क्रमागत विषम संख्या है। तो देखो एक है, एक विषम संख्या है। एक का तो एक ही आता और एक किसका है? एक का ही क्यूब है। अब इसके बाद दूसरा अपन ने ना 2 का क्यूब लेना है तो 2 विषम संख्या लेनी होगी। ठीक है, 2 का क्यूब बनाना है तो विषम संख्या लेनी होगी। 3 और 5 8 होता है। 8 किसका घन है? 2 का घन है। ठीक है, अब 3 का घन लेना है तो 3 विषम संख्या, इससे आगे वाली 3 विषम संख्या लेनी होगी। इन सबको जोड़ोगे 27 आ जाएगा। और 27 किसका घन है? 27 3 का घन है ना। वैसे ही इस प्रकार 4 का घन लेने के लिए हमें 4 विषम संख्या लेनी होगी। इन सबको जोड़ोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार आप एक और उदाहरण ले लो, 5 का घन। 5 का घन लेने के लिए आपको 5 विषम संख्या लेनी होगी। 21 और 23, 25, 27 और 29। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे तो आपके 125 आ जाएगा जो कि 5 का घन है। इसी प्रकार आपके घन वाला जो भी मैटर था जो कि क्रमागत विषम संख्या उससे प्राप्त होता है वो आपके क्लियर हो गया होगा। जिस प्रकार वर्ग में वर्गमूल निकालना होता है, यानी वर्ग कैसे निकालते हैं? 2 को 2 से गुणा करके, 3 को 3 से गुणा करके, है ना। और वर्गमूल का मतलब है वापस वही संख्या प्राप्त करना जिससे हमारा वर्ग आया था। ठीक है, वैसे ही घनमूल भी है। घनमूल कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करके। ठीक है, तो ये घन आ गया। और घनमूल कैसे निकालते हैं कि वो संख्या किससे गुणा करने पर आई है। ठीक है,
और घनमूल का चिन्ह है अंडर रूट, यहाँ पे 3 लिख देना। 3 का मतलब है कि किसी भी संख्या, किस संख्या को 3 बार गुणा करने पर ही घनमूल आया, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लो कि 8 का घनमूल क्या है, 8 का घनमूल क्या है देखो। तो सबसे पहले क्या करना है, 8 को आपको ऐसे इस चिन्ह से डोनेट करना है, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि 8 तो 2 का घनमूल है, इसमें तो आपने डायरेक्ट लिख लिया है ना। अब बताओ 125 का घनमूल क्या है। घनमूल का मतलब है ये किससे गुणा करने पर 125 आया है, किसको 3 बार गुणा किया तब 125 आया। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा 125 तो 5 का घनमूल है ना। तो ये इस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो आपने ऐसे ही देख के पता कर लिया कि घनमूल, ये तो आपको याद था, 15 तक तो आपको याद होते हैं कि किसके घनमूल है, ठीक है। लेकिन उससे आगे हम कैसे ज्ञात करेंगे, उससे आगे ज्ञात करने के लिए हमें अबाजी गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अबाजी गुणनखंड विधि आपको पता ही होगी। अबाजी गुणनखंड विधि वो होती है जिसमें आपको अबाजी गुणनखंड करना होता और 3-3 के जोड़े बनाने हैं, 3-3 के जोड़े, 2-2 के नहीं बनाने। वर्गमूल में हमें 2-2 के जोड़े बना के पता लगाना था कि किसका वर्गमूल है। घनमूल में हमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 3 बार गुणा करने पर घनमूल आया है, तो 3-3 के जोड़े बनेंगे। अब 64 किसका घन है, तो 64 के हम वर्गमूल करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है लास्ट में 4 हो तो 2 का भाग देना होता है, फिर 2 का भाग देना होगा, फिर 2 का भाग देना होगा, फिर 2 का भाग देना होगा, फिर 2 का, फिर 2 का। अभी देखो इसमें 2-2 के जोड़े बन गए ना। प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या निकालनी है, ठीक है। इस जोड़े में से भी एक संख्या निकाल दो, इस जोड़े में से भी एक संख्या निकाल दो, तो 4 आ गए। इसका मतलब है 64 4 का घनमूल है, ठीक है। इसी प्रकार 512 का घनमूल करेंगे अबाजी गुणनखंड विधि से, यानी अबाजी संख्याओं का ही आप भाग दे सकते हो, ठीक है। पहले 2 का देंगे क्योंकि लास्ट में 2 है, ठीक है। फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे, फिर 2 का देंगे आपके 32, फिर 2 का देंगे तो आपके आ जाएगा 16, और 2 का देंगे तो आपके आ जाएगा 8, फिर 2 का देंगे तो हमारे 4 आ जाएगा, फिर 2 का देंगे तो हमारे 2 आ जाएगा, और फिर 2 का देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आने तक हमें करना है। इसमें देखो 2-2 के जोड़े बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं। प्रत्येक जोड़े में से एक निकाल दो, ठीक है। इसमें से भी 1-2 निकाल दो, इसमें से भी 1-2 निकाल दो। तो देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8, ठीक है। उसी प्रकार 729 का वर्गमूल करना है। अब बताओ 729 किसी के पहाड़े में आता था क्या? 729 किसी के टेबल में आता है क्या, बताओ? नहीं पता भाई मैम, हमें तो नहीं पता कि 729 किसके टेबल में आता है, किसके नहीं आता है ना। तो इसका एक सरल तरीका है अबाजी गुणनखंड विधि। तो देखो लास्ट में 9 है तो 2 का 5 का तो जाएगा नहीं। अब 3 का देखो, 3 का क्या रूल है कि इन सबको ऐड करो। 9 और 2 आपकी 11, 11 और 7 18, 18 में तो 3 का जाएगा, तो इसमें भी जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 का 2 8 बार और 1 बार, फिर 3 का 2, फिर 3 का 2, फिर 3 का 2, ठीक है। अब इनके जोड़े बनाओ आप, बन गए ना 2-2। जब 2-2 जोड़े बनते हैं तो पूर्ण घन संख्या है, अगर 2-2 के जोड़े नहीं बनते तो पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। तो इस जोड़े में से भी एक निकाल दो, इस जोड़े में से भी एक निकाल दो, तो आपके हो जाएगा 9, यानी ये किसका घन है, ये 9 का घन है। इस प्रकार आपको आज की क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।